सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर में एमएनएस पार्टी यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के दो कौड़ी के कार्यकर्ता जो हैं, उर्फ आप गुंडा भी कह सकते हैं, जिस तरीके से वहां पे लोकल व्यापारी हो, ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवर हो, फिर वहां पे रेहड़ी पटरी चलाने वाले दुकानदार हो, छोटे छोटे, उनको मारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ भाषा के नाम पे कि आप लोग मराठी में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। भाई, दो लोग आपस में हिंदी में बात करें, फ्रेंच में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, कन्नड़ में बात करें, गुजराती में बात करें, इन लोगों की चूल देखिए आप, इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि महाराष्ट्र और मुंबई इनके पूर्वजों की बपौती है। हर एक राज्य के पास अपना अपनी भाषा होती है, हर एक भाषा का उतना ही आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर में मराठी लोग भी हैं, वो खुद मराठी में बात करते हैं और उनको पसंद है। कोई भी राज्य में आप जाइए, वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहां के लोकल लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहां पे बिहारी बोलने वाले भी आएंगे, गुजराती बोलने वाले भी आएंगे, कन्नड़ बोलने वाले भी आएंगे, तमिल बोलने वाले भी आएंगे, तेलुगु बोलने वाले भी आएंगे। हर एक राज्य के भाषी वहां पे मौजूद होंगे। वहां पे किसी को आप नहीं दबा सकते कि आपको पर्टिकुलरली यही लैंग्वेज बोलनी है। मराठी लोगों से या मराठी भाषा से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आपको बताता हूं दोस्तों कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले जिस तरीके से एक दुकानदार को मारा गया, लात जूते मारे दोस्तों, उनको थप्पड़ मारे गए, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह पे मनसे की थू-थू हो रही है। पूरे राज ठाकरे जो अपने बेटे को नहीं जीता पाए, गिन के 4 वोट तो इनकी पार्टी को मिलते नहीं है, लेकिन इनकी फुटानी बहुत जबरदस्त है। जैसे कि खलीफा है ये महाराष्ट्र के। आपको बता दूं, ये इनकी कंपल्शंस है, पॉलिटिकल कंपल्शंस। अभी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। इनकी पार्टी को महाराष्ट्र में भी, पर्टिकुलरली मुंबई के बाहर में कोई नहीं जानता। पुणे में 10-15 कार्यकर्ता मिल जाएंगे, 3-4 अलग अलग जगह पे 10-15-20 कार्यकर्ता छतरी लेके आपको मिल जाएंगे। इनके कार्यकर्ता कभी ये सोचते हैं कि उनकी फैमिली कभी दूसरे राज्य में जाती है अगर घूमने भी, और उनके साथ में ऐसा व्यवहार हो तो कैसा लगेगा उनको बिहारियों को पहले आप भगाते हो। और यही उद्धव ठाकरे है ना भाई। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब अपने पिताजी की आइडियोलॉजी छोड़ के कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि इनको चीफ मिनिस्टर बनना था। और उनकी पार्टी तो खैर खत्म हो ही चुकी है, उनकी पार्टी का आज की डेट में अस्तित्व नहीं है। और आने वाले बीएमसी के चुनाव में आप देख लीजिएगा, इन दोनों आतापी और वातापी भाइयों को देख लीजिए आप, इन दोनों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीएमसी के चुनाव में भी। मीम्स बन रहे हैं राज ठाकरे के, मजाक चुटकुला से ज्यादा कुछ नहीं है राज ठाकरे आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में। इनको मराठी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मराठी लोग खुद सोशल मीडिया में जो मराठी हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी उन्होंने ऐसा कोई नारा नहीं दिया है कि आप मराठी लोगों को बदनाम करो। उन्होंने हमेशा हिंद स्वराज का ही नारा दिया है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, पहलगाम जाओ तो धर्म पूछ के आपको आतंकवादी मारते हैं। देश के अंदर में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कास्ट में हिंदुओं को बांट रहे हैं। और अब एक नया 2 टके की पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है रिकॉर्ड में, चुनाव जीतते तो है नहीं, इनकी पार्टी से कोई विधायक भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो भी वो हारेंगे। इनकी पार्टी का ये हाल है। और ये अब लैंग्वेज बेसिस पे बांट रहे हैं भारत में, हिंदुओं को ही हिंदुओं से मरवा रहे हैं, लात जूते थप्पड़। जबकि ये भूल रहे हैं कि मुंबई को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो ये अलग अलग राज्य से लोग जो आए हुए हैं ना, गुजराती कम है महाराष्ट्र के अंदर में। पहले हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करता था। आई थिंक 1966 में अलग हुए 2 राज्य।
गुजराती हो, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटका से कई लोग हो, तमिलियंस हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, बिहारी हो। कभी आपने सुना है गुजरात के अंदर में हो, हरियाणा के अंदर में हो, बिहार के अंदर में हो, कहीं पे भी लैंग्वेज के नाम पे किसी पे अटैक हुआ हो? राजस्थान हो, इन द मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नहीं। ये मुंबई में अभी क्यों शुरू हुआ है? ये इसीलिए क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव है। इनको लगता है उद्धव ठाकरे के साथ में मुस्लिम वोट्स हैं और मेरे साथ मराठी खड़े हो जाएंगे अगर मैं मराठी भाषा को लेके लोगों को भड़काने की कोशिश करूंगा। तो भाई हर एक लैंग्वेज का इज्जत होनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज की। हर एक राज्यों की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, कहीं भी लोग जाते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज को इज्जत देना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि लैंग्वेज के नाम पे चुनाव जीता जाता हो। यहां पे चालू हो गई ये 2 टके की पॉलिटिकल पार्टी मन से, अपने बेटे को नहीं जितवा पाए थे कि विधानसभा के चुनाव में, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं इनके कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ताओं को जब मीडिया वालों ने पूछा ना कि बताओ मराठी दिवस कब होता है, मराठा दिवस, नहीं बता पाए। बोलता मुंबई दिवस कब मनाया जाता, नहीं बता पाए। और ये बनते हैं मराठियों का हित, एकदम हितैषी। आप सोचिए, आप पहले तो ये बयान सुनिए दोस्तों जो नीतीश राणे ने दिया है कल। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहे। अहो आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरीके से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। सुना, कोई बात गलत नहीं कही है इसमें। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की एक साजिश है इनकी। उद्धव ठाकरे तो खैर पूरी तरह से दोस्तों अपनी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। इनके पार्टी के आने वाले वक्त में जितने विधायक बचे हैं ना, विधायक सांसद, वो भी पार्टी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। हाथ पांव जोड़ के उनको रखा गया है पार्टी में, उनके हाथ पांव जोड़ते हैं अंदर में। और संजय राउत जैसे इनके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, खैर लेफ्ट हैंड तो नहीं कहूंगा, वो तो धोने के काम आता है। राइट हैंड जो है संजय राउत, उसकी बकवास के लिए ही आज उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी का ये हाल है। ये दोनों भाई आज रैली करने वाले हैं मुंबई के अंदर में, जहां पे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी मौजूद होंगी। बॉलीवुड पे तो कभी इनका दबदबा चलता नहीं है। वो दिशा सालियन वाला भी केस क्लोज हो चुका। हालांकि सबको पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि सबूत मिटाए गए थे। उस वक्त में उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर थे। बॉलीवुड के फिर वो चाहे आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, इनके सामने इनकी मुंह तक नहीं खुलता, चू तक नहीं होता, क्योंकि इनको पता है इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। और एक बार बॉलीवुड एक्टर्स ने कह दिया कि मन से फन से हम नहीं मानते, तो वहां के लोग भी वोट नहीं देंगे इनको, और 2 वोट जो इनके मिलते हैं इनको वो भी नहीं मिलना है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि निंदा करता हूं मराठी लैंग्वेज का, इज्जत होनी चाहिए मराठी लैंग्वेज की। लेकिन आप कोई भी भाषा को जबरदस्ती, 2 आदमी अगर हिंदी में बात कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है
कि आप भाषा के आधार पर किसी को भी फिजिकली असॉल्ट करोगे, मारोगे, पीटोगे। अमीरा रोड के अंदर में कल हजारों बिजनेस हाउसेस में छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। अभी पूरे मुंबई के अंदर में प्रोटेस्ट होने वाला है, आप देख लीजिएगा। जितनी भी सोसाइटीज वाले लोग जाएंगे ना वोट देने बीएमसी के चुनाव के पहले, तब आप देख लीजिएगा इनको कोई वोट नहीं मिलेगा, ना ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिलेगा। जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया राज ठाकरे के खिलाफ। इनके गुंडे के खिलाफ में एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इनके गुंडे कुछ एब्सकॉन्डिंग है, भाग चुके हैं। इतने डरपोक है, भाग चुके हैं। और जो थोड़े बहुत पकड़े गए उनको थोड़ी देर बैठाएंगे, चाय पानी पिला के समझा बुझा के भेज दिया जाएगा। पॉलिटिकल कंपल्शन है ना। देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जो थर्ड लैंग्वेज हिंदी को बनाने की बात कही थी महाराष्ट्र के अंदर में, वो वापस ले लिया, थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया। एकनाथ शिंदे जी जो खुद मराठी अस्मिता की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि हिंदू साम्राज्य की बात करते थे, वो हिंदू साम्राज्य की बात करते थे, कभी भी मराठी साम्राज्य की बात उन्होंने नहीं की। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी आज खुद इसके खिलाफ है। मराठी लोग सोशल मीडिया में खुद लिख रहे हैं कि ये मनसे की पार्टी जो कर रही है इससे मराठी लोगों की बेइज्जती हो रही है, ये हमें नीचा दिखाना चाहती है। आज तक महाराष्ट्र के अंदर में मराठी लोगों यार इतने फ्रेंडली होते हैं ना। मेरे फ्रेंड्स हैं, पुणे में भी है मराठी लोग, मुंबई में भी है, इतने फ्रेंडली और इतने जॉली होते हैं। वो हिंदी में भी बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी उनको गुजराती भी आती है तो वो मजाक के तौर पे गुजराती भी बोलते हैं, मराठी में भी बात करते हैं। लेकिन कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं यार मराठियों को क्यों बदनाम कर रही है ये पार्टी। तो आने वाले चुनाव में आप यकीन मानिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश राणे ने यही कहा कि मुस्लिम इलाके में जाकर तुम्हारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, और बात सही कही है। धन्यवाद हो यार वहां के लोकल मुस्लिमों का, जिसने ये मनसे वाले कार्यकर्ताओं को कूटते हैं वो लोग। ऐसे ही अब शुरू होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर में हिंदुओं के बीच में भी। इनके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे भाई। इनकी जो कार्यकर्ताओं की हरकत है ना, मुंबई के अंदर भी पीटने वाले हैं बहुत जल्दी है, आप देखिएगा। बिजनेस कम्युनिटी ने ऑलरेडी विरोध कर लिया, लोकल लोग सड़क पे उतरेंगे, इनके कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के पेलेंगे। ये तो बस सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसीलिए सब कानून को मानते हुए शांत है अब तक। लेकिन कितना हद तक भाई इनके गुंडे प्रोवोक करते हैं, आए दिन व्यापारियों को मारते हैं, बैंक के अंदर में जाके बैंक के मैनेजर को मारते हैं, महिला जो बैंक स्टाफ थी उसके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, गालियां देते हैं। अब आपको बताता हूं दोस्तों, इनके मनसे के लिए गुंडे रहा, तो वहां पे मराठी भाषा में बात करने के लिए इसने एक रेडी वाले को, मुस्लिम एरिया में ये घुस चुका था, तो वहां पे जाके इसने मुस्लिम युवक को गालियां दी कि मराठी में बात करो। उसने अपने लोगों को बुलाया, आसपास के जितने लोग थे वहां पे सब आए, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो वहां पे आके मनसे वाले को कार्यकर्ता को जो मारा ना भाई, और पकड़ के माफिया मांग रहा था। आप ये वीडियो देखिए पहले। माफी करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण, मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला भाई 2 मिनट शांत हो जाओ ना भाई। हाँ बोलो बोलो, इधर बोलो, इधर 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 बोलो। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो, बस। क्या गलती हुई? तो ये है औकात, ये है इनकी औकात। आने वाले वक्त में आप यकीन मानिए, शिवसेना हो इनकी उद्धव ठाकरे की, या फिर ये राज ठाकरे की बातापी के पार्टी मनसे, ये दोनों मिट्टी में मिलने वाले हैं।
बीएमसी के चुनाव आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देवेंद्र फडणवीस से मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि भाई कोई सख्त कार्यवाही होगी उनके ऊपर में। बोलने के लिए भाई साहब बोल दिया देवेंद्र फडणवीस जी, हालांकि मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूं, देवेंद्र फडणवीस जी के भी फैन हूं, उनके डेवलपमेंट काम जितने भी है बहुत जबरदस्त है। महाराष्ट्र को एक बहुत बढ़िया गति मिल रही है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। लेकिन क्योंकि वो खुद मराठी होना गलत नहीं है भाई, मराठी अस्मिता के लिए मैं खुद बोलता हूं, होनी चाहिए। मराठी भाषा की भी इज्जत होनी चाहिए, मराठियों की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के पॉलिटिकल कंपल्शन है भाई, उनको भी चुनाव लड़ना है। अगर कोई एक्शन ले लिया जाता है ना अभी इस वक्त में गुंडों के खिलाफ, तो यही लोग बोलेंगे कल, ये राज ठाकरे वाले, उद्धव ठाकरे वाले, देखो मराठी अस्मिता की बात की इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन ले लिया। ये उल्टा भड़काने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभी ये बीएमसी इलेक्शंस तक का जो नौटंकी चल रही है ना इनकी पार्टी का, आप देख लीजिएगा सुपड़ा साफ होने के बाद में इनकी पार्टी दिखेगी नहीं, आने वाले 5 साल तक चुप रहेगी मुंह में गाजर डाल के। तो ये हाल है दोस्तों अब तक का। आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई अगर मराठी भाई देख रहे हो तो आप सच बताइएगा कि क्या ये सही है? मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या यही होता है? आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय हिंद, वंदे मातरम।